बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है जनाब, ये पार्टिसिपल डिस्कस करूंगा मैं। पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इंतहाई आसान वे से आपको क्लियर करूंगा। स्पेशली ये 9th क्लास के बच्चों के लिए पेज नंबर इंग्लिश की बुक का 58 है, उसमें आपकी एक्सरसाइज में ये टॉपिक बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, तो वो मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल्स के साथ। इंशाल्लाह ये एग्जांपल्स भी मैंने आपकी बुक वाली कोड की हुई हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। और ग्रामर का पोर्शन कोई भी हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई किसी भी लेवल का हो। तो पार्टिसिपल क्या होता है जनाब? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन। यानी पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की एक फॉर्म है, यानी या इंग्वली फॉर्म या सेकंड फॉर्म। यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा मैं, वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, मॉडिफाई कर रही होती है उन्हें। और जैसे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल की पहले एग्जांपल ये छोटी छोटी ले लेते हैं, आगे सेंटेंसेस पे भी चलेंगे। द लॉफिंग लेडी, लेडी यहाँ पे नाउन है, और लॉफिंग इंग वाली फॉर्म किसी नाउन के लिए आ जाए तो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं बोलता हूँ जी ब्यूटीफुल लेडी। अब ब्यूटीफुल लेडी, लेडी के पीछे जो लगा हुआ ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लिहाजा वो तो एडजेक्टिव है। मगर अगर इंग वाली फॉर्म, वर्ब फॉर्म, इंग वाली फॉर्म किसी नाउन के पीछे आके एडजेक्टिव काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर सेकंड फॉर्म, ईडी वाली सेकंड फॉर्म, कोई भी रेगुलर या इरेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी वो किसी नाउन के पीछे, जैसे ये इंजर्ड प्लेयर, प्लेयर नाउन है, इंजर्ड इसके पीछे लगा हुआ एडजेक्टिव का काम कर रही है सेकंड फॉर्म, लिहाजा यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें लॉफिंग लेडी, ये लॉफिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम कर रही है। द फॉलोइंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ नाउन, फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली द स्टिंगिंग रिमार्क, स्टिंगिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये लगा हुआ है जनाब, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट करता हूँ जी। स्टिंगिंग यहाँ पे रिमार्क नाउन है, नाउन के पीछे लगा हुआ इंग वाली फॉर्म, लिहाजा प्रेजेंट पार्टिसिपल। द इंजर्ड प्लेयर सेकंड फॉर्म, प्लेयर के पीछे मतलब एडजेक्टिव का काम कर रही है, लिहाजा पास्ट पार्टिसिपल। द टायर्ड डांसर, डांसर नाउन है, टायर्ड सेकंड फॉर्म, डांसर के पीछे एडजेक्टिव है, लिहाजा ये पास्ट पार्टिसिपल। द क्रैक्ड वेस, क्रैक्ड टूटा हुआ मर्तबान या गुलदान, अब वेस नाउन है, क्रैक्ड सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे एग्जाम्पल्स की जानिब चलते हैं जनाब। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो पेपर में पूछी जाती हैं, निहायत इंपॉर्टेंट, अक्सर हर साल पेपर में एक ना एक एग्जाम्पल यहाँ से आ जाती है, तो गौर से सुनिएगा। ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। अब यहाँ पे शॉक्ड जो है एज ए पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये ही के लिए आया हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा जनाब, मैं लिख रहा हूँ ही, सॉरी जी, ही इज SMART, ही स्मार्ट। अब ये स्मार्ट जो है, ये वर्ड आया हुआ है बेसिकली ही के लिए। ही के लिए मतलब ही स्मार्ट है ना इसमें। ये इस जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो ये स्मार्ट जब ही के लिए है, ही प्रोनाउन है, किसी भी या ही की जगह पे कोई नाम लिख लो, मेरी स्मार्ट चैल जैसे। अब यहाँ पे जो स्मार्ट है ये नाउन या प्रोनाउन के लिए आ गया तो एडजेक्टिव है, लिहाजा। और इज एम आर यहाँ पे बी फॉर्म है, जिसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो ये सेंटेंस भी इसी तरह का सेंटेंस है। ही वॉज सो शॉक्ड, यानी वॉज बी फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये शॉक्ड ही के लिए आया हुआ है, ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन या नाउन के लिए कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आएगा सेकंड फॉर्म बनकर तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अगर इंग वाली फॉर्म होती तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती। तो यहाँ पे जो शॉक्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है जी। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। जी मैं इसको थोड़ा सा, जी ये मैंने लिख दिया, पास्ट पार्टिसिपल है ये शॉक। आगे द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। गैलोपिंग इंग वाली फॉर्म है जो कि हॉर्स के पीछे लगी है, हॉर्स को क्वालिफाई कर रही है, लिहाजा इंग वाली फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। लिहाजा गैलोपिंग का मतलब होता है तेज भागने वाला दौड़ घोड़ा। उसने बच्चे को डरा दिया, तो ये हुआ जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हुआ? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे चलते हैं जनाब।
आई डोंट वॉन्ट दैट बर्न टोस्ट। टोस्ट नाउन है यहाँ पे और बर्न जला हुआ टोस्ट ये सेकंड फॉर्म है जो कि टोस्ट के पीछे लगी हुई है, लिहाजा यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है जनाब, याद रखिएगा ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। आगे चलते हैं, डोंट बी फ्राइटेंड। ये फिर से जैसे पहला सेंटेंस था लिंकिंग वर्ब वाला, बी लिंकिंग वर्ब है, ये फ्राइटेंड, डोंट बी फ्राइटेंड, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ये फ्राइटेंड सब्जेक्ट के लिए ही आ गया है, लिहाजा ये सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, लिहाजा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फ्राइटेंड सब्जेक्ट के लिए है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है, लिहाजा डोंट बी फ्राइटेंड में भी फ्राइटेंड पास्ट पार्टिसिपल है। पांचवा है जी, द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स। गुड्स यहाँ पे नाउन है, स्टोलन सेकंड फॉर्म है, थर्ड सेकंड या थर्ड ये सेकंड फॉर्म है जो नाउन के लिए आई हुई है, नाउन के लिए कोई भी वर्ड आता है एडजेक्टिव, जब सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे याद रखिएगा इंग वाली फॉर्म अगर एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म अगर एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल। आगे एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, यहाँ पे जी एक्साइटेड सेकंड फॉर्म है जो कि एवरीबडी के लिए आई हुई है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए जब सेकंड फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव और सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव होती है तो पास्ट पार्टिसिपल, लिहाजा ये भी पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। आगे सातवां है, इफ द चिल्ड्रन आर बोर्ड, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों के लिए बोरिंग का लफ्ज यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म बोर्ड बच्चों के लिए है और पैसिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस में हमेशा जो थर्ड फॉर्म यूज हो रही होती है वो पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। अब ये सेकंड फॉर्म है जब मतलब इसको आप सेकंड ही ईडी समझोगे यहाँ, इसलिए ये चिल्ड्रन के लिए आई है सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये जनाब आपके सामने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के दरमियान फ़र्क था, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी में जितने भी ग्रामर में आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी जैसे जेरंड फ्रेज है या फिर नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सारा इंशाल्लाह मैं बारी बारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, उम्मीद के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।